ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से ग्वालियर को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों के विचार लिए गए हैं और जल्द ही इन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा। शुक्रवार को स्थानीय बाल भवन में आयोजित विजन डॉक्यूमेंट की बैठक में कलेक्टर और निगम कमिश्नर के अलावा सभी विभागों के प्रमुख मौजूद थे। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए। प्रभारी मंत्री सिलावट का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता में निरंतर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द आवास मिले, इसके निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के ट्वीट को लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास आरोप लगाने क्या और नकली टिप्पणी करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। कांग्रेस को अपनी जमीन 2023 के विधानसभा चुनाव में मालूम पड़ चुकी है, जिसमें प्रदेश की जनता ने 163 सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी को अपना विशाल बहुमत दिया है। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी 29 सीटें जीतकर जनता ने अपना भरोसा भाजपा में जताया है। इसलिए ऐसे आरोपों की बीजेपी परवाह नहीं करती है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान पर प्रभारी मंत्री सिलावट ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर को लेकर आगे बढ़ने से रोका है, उन्हें लोकसभा का सदस्य नहीं बनने दिया। ऐसे लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं जो बाबा साहेब को हर स्तर पर सम्मानित करती आई है। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। अंबेडकर बाबा साहब की जन्म स्त्री है। ये वो विचारधारा के लोग हैं कांग्रेस, जिन्होंने लोकसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाने से रोका। अब मान सम्मान की बात की मुंह से कर रहे हैं। मान सम्मान की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, हम लोग करते हैं। आप जानते हैं विजन डॉक्यूमेंट्स जो हमने उस पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई। उसका एक सारे जनप्रतिनिधियों से, सारे बुद्धिजीवी लोगों से, सब लोगों से मिलकर एक वो भविष्य कैसा हो, ग्वालियर का विकास, प्रगति का एक एजेंडा हमने तैयार किया है। और उसी के साथ ग्वालियर शिक्षा में नंबर 1 बने, स्वास्थ्य में नंबर 1 बने और स्वच्छता में नंबर 1 बने और मिलावट के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए और जितने भी काम चल रहे हैं उनमें गति आए। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास जो केंद्र की कल्याणकारी योजना है, मध्य प्रदेश की जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है, एक का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, मध्य प्रदेश का नेतृत्व सामान्य मुख्यमंत्री। जो कल्याणकारी योजना है, जो हमारे हितग्राही हैं, उनको उन सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सही, उनमें कोई बाधा, कोई अड़चन नहीं आना चाहिए, वो सुविधाएं उनको मिलना चाहिए। इन सारी बातों का निर्देश दिया है। जीतू पटवारी जी ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग इंदौर में गुंडाई कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और चुनाव के पहले खुद को फ्लोवर बताते थे, अब फायर हो गई है बीजेपी। अब आप बताओ, कांग्रेस के पास के अलावा बोलने के अलावा बचा क्या है? अब उनको ये पता होना चाहिए 2023 में 163 सीट आई भारतीय जनता पार्टी की, पूरे मध्य प्रदेश की और देश की जनता 29 की 29 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। ये हमारी जो मध्य प्रदेश का मानस है वो पूरा भाजपा के साथ है, देश के प्रधानमंत्री के साथ है, मुख्यमंत्री के साथ है। अब ये उनका सोच होगा। कंगना रनावत की इमरजेंसी ड्यूटी का विरोध हो रहा है, इसमें इमरजेंसी अभी मेरे संज्ञान में तान दो। अभी आपने बोला है, मेरे संज्ञान में नहीं है भाई, अभी मेरे संज्ञान में नहीं है।